हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ सर। ऑलरेडी एफआर के मैंने सर्टिफाइड पेपर कॉपी एनालिसिस डाल दी थी। होप सो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अच्छा स्कोर करेंगे आप एफआर में, क्योंकि मेरे अंदाज से इस मई अटेम्प्ट में एफआर का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आने वाला है। देखो, एक पेपर तो ऐसे ही घुमाएगा आपको, तो मेरे अंदाज जैसा सीक्वेंस चल रहा है ना, एफआर का पेपर थोड़ा ट्रिकी आने वाला है, तो थोड़ा एफआर पेपर में बच के रहना। आरटीपी कर गया ना, आरटीपी में अच्छे क्वेश्चन है इस बार एफआर में, ठीक है। चलो सर आज बात करते हैं हम एसएफएम पेपर की। सर एसएफएम पेपर की, ठीक है सर। पेपर स्टार्ट करने से पहले, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा सर। मिथ मिथ चलो कुछ क्लियर करता हूँ। एसएफएम पेपर मेरी कैसी एनर्जी थी, क्या था नहीं था। एफआर का पेपर जब मैं देखे आया ना, तो मैं बहुत खुश था कि हाँ, मैंने अच्छा खासा 95 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया था। जो मैंने बताया भी आपको, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा थोड़ा छूटा था, बट ठीक है, 94-95 मार्क्स का पेपर मैंने अटेम्प्ट किया था, तो एक पॉजिटिव वाइब्स आना चालू हो गए थे यार, ठीक है, पहला पेपर अच्छा निकला, कर सकेंगे। तो मैंने ना भजन लगा लिया, गाना सुनना स्टार्ट कर दिया, धीरे 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 क्वेश्चन जितना मैंने 1.5 दिन का टारगेट रखा था, क्योंकि ना आप एक हाईलाइट करते चलते हो क्वेश्चन में। मैंने स्टडी मैट किया, लास्ट में कुछ नहीं किया, स्टडी मैट किया। हाँ, पास्ट पेपर मैंने किया था, बट स्टडी मैट मैंने किया, उसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन हाईलाइट हो गए थे। हाईलाइट सारे कौन से क्वेश्चन हाईलाइट हो गए थे सर? देखो, एक चैप्टर 50 क्वेश्चन है ना, तो फर्स्ट डिवीजन मैंने 5 क्वेश्चन हटाए थे, सेकंड डिवीजन मैंने 5 क्वेश्चन हटाए थे, थर्ड डिवीजन मैंने 5 क्वेश्चन हटाए थे, तो लास्ट में हर चैप्टर मेरे को 10-12 क्वेश्चन बेस्ट वाले बच गए थे। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन का एक आ जाता है ना, करते करते यार लगता है कि ये तो क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम में, तो ऐसा आ गया था मेरे साथ। तो सर लास्ट में मेरे को हर चैप्टर में 10 क्वेश्चन बचे, मैंने हाथ से लिख के 10 क्वेश्चन बनाए 1.5 दिन में। सर थ्योरी के बारे में बताऊंगा क्या किया मैंने। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट था सर। थ्योरी के लिए मैं बोलूंगा कि जितना मैंने थ्योरी कर गया ना, आई गॉट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ऑन थ्योरी। 4 मार्क्स का था, 4 आउट ऑफ 4 आया, ठीक है। जैसा आप देख सकते हो, 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मेरे को थ्योरी में आया, जो मैंने अटेम्प्ट किया था, जो मेरे को आता था। एक थ्योरी टेक्निकल क्वेश्चन से आया था, पता नहीं एक्सपेक्टेड नहीं था सेकंड चैप्टर से, बट उसमें मेरे को कम नंबर आया। अदरवाइज मैंने जितने थ्योरी अटेम्प्ट किए ना, मेरे को फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स थे। जितने मार्क्स चाहिए थे सब में 4 आउट ऑफ 4 मिले मेरे को थ्योरी में, ठीक है। 4 आउट ऑफ 4 मिले थ्योरी में, तो थ्योरी मेरे बहुत अच्छा गया। मतलब थ्योरी ने मेरे को एग्जामिनेशन दिलवाने में सबसे बड़ी मदद मेरे को थ्योरी ने की। सो आई गॉट 69 मार्क्स इन एसएफएम। सब पेपर हार्ड भी नहीं था, एकदम इजी भी नहीं था। थ्योरी पोर्शन अच्छे क्वेश्चन थे। थ्योरी में डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं आया था, बूटस्ट्रैपिंग क्वेश्चन अच्छा खासा घुमाया था आईसीआई ने, एनालिसिस करना था वहां पे। हाँ, स्टडी में क्वेश्चन आ रहे थे, जिसने प्रैक्टिस नहीं किया होगा ना, उसके लिए दिक्कत आया होगा। इसने प्रैक्टिस किया होगा, आई थिंक इजिली गॉट एग्जामिनेशन, ठीक है। बट सर एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन देखते हैं, कुछ मिथ थी, कुछ गलतियां मैंने की थी पेपर दौरान, वो भी चेक करते चलेंगे सर। सबसे पहले स्टार्ट करते पेपर को। सर आई गॉट 69 मार्क्स, ठीक है। 69 मार्क्स पेपर आया मेरे पास, एक सेकंड सर। ये उस क्वेश्चन पेपर दिसंबर 21 अटेम्प्ट का। सर फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को देखा हुआ लग रहा था कि हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने मर्जर इक्वेशन में मैंने बनाया था, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इजीली हो सकता था, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आराम से उठाया। सर मैं एक बात बताऊंगा, हमेशा अपना बेस्ट पिक पहले करना। स्टार्टिंग में 15 मिनट में ये चूज कर लेना कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले पिक करना। पेंसिल उठाना, मैंने धीरे धीरे हल्का हल्का लगा दिया, फिफ्थ नंबर ये करूंगा, फोर्थ ये करूंगा, थर्ड ये करूंगा, सेकंड ये करूंगा, फर्स्ट ये करूंगा, तो एक प्रॉपर पता चल जाता है कि किस टाइम पे कौन सा क्वेश्चन हमें डील करना है, ठीक है। चलो सर फर्स्ट ए उठाया मैंने, आराम से उठाया। देखो जहां जहां मिस्टेक्स होती थी ना, मैं उसको ठीक कर लेता था। जैसे 62.5 था, मैंने 6.25 लिखा था। वो मिस्टेक कोई कटिंग, देखो एसएफए पे मैं एक चीज मैं दिखाऊंगा कि कटिंग मैटर नहीं करता उतना, क्योंकि ऐसा पेपर ऐसा है ना कि कुछ नए क्वेश्चन बन जाएंगे, कभी कभी ट्रिकी आ जाता है, कभी कुछ आता है, कटिंग होगा ही होगा थोड़ा सा। सर कटिंग के मार्क्स कटते हैं। देखो मेरा पेपर से मेरे को लगा कि हाँ, कटिंग के मार्क्स नहीं कटे मेरे। सर दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैंने 1A क्वेश्चन निकाला, मर्जर का सिंपल क्वेश्चन था, देखा हुआ क्वेश्चन था, शायद आरटीपी या एमटीपी मैंने देखा था, क्वेश्चन इजीली बना मेरे को। असल स्टडी में सिंपल ऐसा कोई क्वेश्चन था, कुछ 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा थे, बट ठीक था क्वेश्चन। तो फर्स्ट ए आया, मेरे को लगा कि हाँ यार ये मैं बना पाऊंगा। 1B तो यार मैं कसम क्या बताऊं मैं 1B ऐसा क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड का, जो मेरे को मैंने लिख के गया था। मैंने फ्रेंड को बोला देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है म्यूचुअल फंड का, क्योंकि बहुत बेस्ट क्वेश्चन आईसीआई ने म्यूचुअल फंड में पूछ चुके थे। बोनस शेयर वाला, ये शेयर वाला सब क्वेश्चन पूछ चुका था आईसीआई। अच्छे क्वेश्चन आईसीआई ने डील किए थे, बट एक ऐसा अकेला क्वेश्चन था ना, जो बहुत सारे मॉक में मेरे को दिखा था, बहुत सारे टीचर ने अपने एनालिसिस में डाला था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। और मेरे को लगा यार ये क्वेश्चन सही में इंपॉर्टेंट है, और अच्छा क्वेश्चन भी था। मैं लगा ये तो पक्का आने वाला है, म्यूचुअल फंड से कोई क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा। तो फर्स्ट ए तो मैंने आराम से निकाला, 1 2 3 4 पॉइंट थे, मैंने आराम से फर्स्ट पॉइंट निकाला। देखो पहले अपनी पूरी कैलकुलेशन की मैंने, फिर एक पॉइंट करके फर्स्ट सेकंड डील किया, सेकंड में ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ थोड़ा लंबा टाइम लगा था मेरे को इसमें, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को 4-5 पेज लग गए थे, बट हाँ स्टार्टिंग आप थोड़ा सा स्लो भी चलोगे, लेकिन संभल के चलोगे ना, तो बहुत काम आने वाला है।
लास्ट में डॉक्टर बन जाना कोई दिक्कत नहीं, मैं स्टार्टिंग में समझ गया ना सर। दूसरी बात क्या सर फुल मार्क्स मिलते हैं एसएफएम में? ऑब्वियसली बात है फुल मार्क्स मिलते हैं, इसीलिए एसएफएम सबसे स्कोरिंग होता है। एफआर में मैंने देखा कि मैंने कहीं ना कहीं सही आंसर भी थे तो मेरे नंबर कटे थे, बट एसएफएम मैंने ये देखा ना कि आपका अगर आंसर परफेक्ट है ना तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, जितने भी 8 आउट ऑफ 8 है 10 आउट ऑफ 10 है फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगता है सर कुछ गलतियां हो गई होंगी। अब देखो गलतियां मैं बताऊंगा नहीं क्या गलती हुई है नहीं गलती है, मैं पढ़ाने नहीं बैठा, बट बता रहा हूँ कि हाँ नंबर का अलॉट कैसे होता है। तो यहाँ पे कुछ गलती हुई होगी, तो नंबर मेरे को आईसीआई वाले ने शायद इसमें मेरा 3 नंबर काट लिया, एक पॉइंट मेरा 4th पॉइंट गलत हो गया था, और यहाँ पे एक ये क्वेश्चन मार्क लगा था ये वाला, तो आईसीआई ने 3 मार्क्स मेरा काटा, बट ठीक है ज्यादातर 5 नंबर मेरे को मिला, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस मार्क्स, ठीक है। सर 1B एग्जैक्टली ग्रुप टाइप का मेरे लिए कि हाँ मेरे को लगा था ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। म्यूचुअल फंड में मैंने 4 क्वेश्चन किए थे कि ये करके गया था मैं, क्योंकि मेरे को गारंटी था, ये बहुत बार घुमा यार आईसीआई से कुछ पूछने से पहले ना गारंटी देगा ही देगा, एमटीपी आरटीपी हर जगह क्वेश्चन घूम रहा था। तो सर जो भी क्वेश्चन ज्यादा घूमते नजर आए ना उसको आराम से एक कैटेगरी में रख लेना। देखो 1A क्वेश्चन मेरे को साफ पता था, देखो ऐसा कुछ मैंने ज्यादा फॉर्मूला नहीं बनाया था, जो मेरे को याद था जिस फॉर्मेटिंग में था मैंने, देखो मैंने एसएफएम में ना फॉर्मूला वाइज नहीं याद किया कि क्या कहते हैं आर निकालने का फॉर्मूला से क्या होता है RF प्लस बीटा ब्रैकेट RM माइनस RF ऐसे करके, तो ऐसे रट्टा नहीं मारना, समझने का था। बहुत कुछ मैंने यूट्यूब से सीखा था, बहुत कुछ मैंने सेल्फ किया था, मैंने राहुल मरकान सर से क्लासेस ली थी, वहाँ पे बहुत कुछ मैंने प्रैक्टिस अच्छे खासे क्वेश्चन हुए थे, तो एक वे पता चल गया था हाँ ऐसे हो जाए। कोई फॉर्मेटिंग परफेक्ट फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए होता है एसएफएम में। एसएफएम में ऐसा पेपर है जो बच्चा अच्छे से पूरा फॉर्मूला लिख के आता है। मैंने ऐसे मॉक टेस्ट पेपर में देखे थे ना, वहाँ पे बेस्ट मॉक टेस्ट देने जाते हो ना, वहाँ पे बेस्ट पेपर आता था, उसमें देखता था इतना अच्छा फॉर्मूला कोई कैसे लिख सकता है। तो होते हैं सबका वे ऑफ फॉर्मेटिंग अलग होता है, उसको लेकिन 75 था, मेरे को भी 70-72 आते थे एसएफएम में, ठीक है। तो देखो थोड़ा कटिंग वटिंग चल सकता है, बट कटिंग में घबराना मत, पेपर है यार इतना तो चलेगा ही चलेगा कटिंग, बट आपका आंसर सही होना चाहिए, प्रॉपर एक वे में होना चाहिए, प्रॉपर सही आंसर। देखो एसएफएम में आंसर मैटर, मतलब सर मतलब अब लास्ट जो आंसर निकालते हो ना, आंसर लास्ट फाइनल आंसर ये मैटर करता है एसएफएम में, क्योंकि चेक करने वाले पता नहीं कैसे चेक करते हैं, बट लास्ट का आंसर मैच कर जाता है ना, वो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देते हैं। तो ठीक है सर, यहाँ देखो जो भी था मेरे को 1B में मेरे को फुल आउट ऑफ फुल मिले। तो एसएफएम पेपर में इसलिए स्कोरिंग होता है ना कि आपका आंसर परफेक्ट होता है ना, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, फुल 8 आउट ऑफ 8 बहुत जगह मेरे मिला है सर, 8 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 8, तो सर फुल मार्क्स मिलते हैं एसएफएम में। घबराना मत, बस आराम से बनाना, काम माइंड से बनाना। एसएफएम पेपर कभी भी ज्यादा लेंथी नहीं आएगा, एक्सेप्ट नवंबर 20 का पेपर बहुत टफ था, लिटरली बहुत टफ था नवंबर 20 का पेपर। मैंने खुद से सॉल्व किया था, मेरे को 50-55 मार्क्स आ रहे थे, तो वो टफ पेपर था। बट ऐसे एसएफएम पेपर बहुत अच्छा आता है, हाँ कंसेप्ट क्लियर होगा, प्रैक्टिस होगा, आप इजीली एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो एसएफएम में। हाँ थ्योरी अच्छे से कर गया ना, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एसएफएम के न्यू पेपर में। तो 1B का क्वेश्चन ठीक निकल गया सर। 1C आईसीआई ने खेला गेम, आईसीआई ने डायरेक्ट वे में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट। मैंने अपना थ्योरी का नोट्स बनाया था यार, मैंने जितने लोग को ये नोट्स दिया था ना, लिटरली सबको 4 आउट ऑफ 4 थे, लगभग मैंने 4 लोग को ये नोट्स प्रोवाइड किया था, सबको 4 आउट ऑफ 4 थे। तो एसएफएम के पेपर में ना स्टार्टअप सिक्योरिटाइजेशन ये सब पेपर में ना, एसएफएम के पेपर में नोट्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। सेकंड बात क्या आया 1C में सेकंड थर्ड क्वेश्चन क्या था, बूटस्ट्रैपिंग का। बूटस्ट्रैपिंग का क्वेश्चन किस लिए मैटर करता था, बूटस्ट्रैपिंग क्वेश्चन था आपको स्टार्टअप का, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, बूटस्ट्रैपिंग का क्वेश्चन ऐसा आता है ना, ये ऐसा आया था ना बूटस्ट्रैपिंग क्वेश्चन, क्योंकि अब मेरे को पकड़ना मुश्किल हो गया ये बूटस्ट्रैपिंग है क्या है। जैसे आप क्वेश्चन खुद देखोगे ना, तो क्या बोला, व्हाट इज द मोड ऑफ फाइनेंसिंग इज कॉल्ड इन स्टार्टअप्स व्हेन अ पर्सन अटेम्प्ट्स टू फाउंड एंड इनबिल्ड अ कंपनी फ्रॉम पर्सनल फाइनेंसेस और फ्रॉम द ऑपरेटिंग रेवेन्यू एसेट्स। तो डायरेक्टली पूछा इसने बूटस्ट्रैपिंग, इसने इनडायरेक्टली वे में पूछा। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है। इसलिए मैंने प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाया था इसके यार, कि मैंने हिंदी में लिख के अच्छे से मतलब उसको ना तोड़ दिया, डिकोड कर दिया था मैंने, वो इसका मतलब ऐसे होता है। तो देखो पहले मैंने बताया कि स्टार्टअप होता है क्या। स्टार्टअप जनरली मींस कन्वर्टिंग आइडिया इनटू रियलिटी, इंट्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जनरली स्टार्टअप हैड फेसेस प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग रिलेशन विद द इन्वेस्टमेंट, सो दे इन्वेस्ट समटाइम्स ओन मनी और फॉर्म ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ द कंपनी और बाय इन्वेस्टिंग द प्रॉफिट इज नोन एज बूटस्ट्रैपिंग। बता दिया बूटस्ट्रैपिंग के बारे में। अब इसके अंदर क्या एक्सप्लेनिंग ब्रीफली द मेथड्स, क्वेश्चन को पकड़ना जानो क्या पूछा, ब्रीफली द मेथड्स। तो मैंने मेथड्स बता दिया कि हाँ ट्रेड क्रेडिट, और सर अंडरलाइन करना सीखो, जहाँ पे मेन कीवर्ड्स है ना वहाँ पे अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेन कीवर्ड्स है, ट्रेड क्रेडिट हो गया,
लीजेस हो गया और लीजिंग हो गया, बाय इन्वेस्टिंग ये फैक्टरिंग हो गया, ऐसे ऐसे। तो देखो 4 आउट ऑफ 4 मिले हैं, तो सर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आप थ्योरी नंबर नहीं उठेंगे तो आप एग्जामिनेशन शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो सर थ्योरी के लिए अच्छे से तैयारी करना, खुद से नोट्स बनाना। मैं ऑलरेडी एक पॉकेट बुक थ्योरी के लिए बनवा रहा हूँ, जो मैं अपने ऑफिस में रखूंगा। जिसको चाहिए अपना ऑफिस आके मेरे को ले जा सकता है। मैं एक पॉकेट बुक बना रहा हूँ थ्योरी के लिए। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, और 4-5 चैप्टर थ्योरी के इसके सारे क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें इंपॉर्टेंट जो रहने वाला वो भी रहेगा, किस अटेम्प्ट में कब आया क्वेश्चन वो भी रहेगा। तो एक जो मेरे थ्योरी नोट्स थे मैंने उसको ही एज इट इज मैंने उसको पॉकेट बुक में बना के अपने ऑफिस में रख दिया है। जो भी आपके पास अवेलेबल टाइम होगा आप आके अपने ऑफिस से लेके परचेज करके जा सकते हो, ठीक है। चलो सर 5A, उसके बाद मैंने 5A क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, दैट इज बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन। सर ये ऐसा क्वेश्चन था ना जो मेरे को पोर्टफोलियो बॉन्ड के चैप्टर में को छोड़ के जाने का मन कर रहा था, क्योंकि मेरे को लगा ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इतना जल्दी रिपीट नहीं होगा। बट लक बाई चांस से रिपीट कर गया। मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड का नया एसएफ का बुक था, वो ग्रुप 2 के प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने उसके ना पेज से फाड़ लिया, मैंने नेक्स्ट एग्जाम सेंटर बाहर उसको याद करने लगा बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन को कैसे 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 होता है। तो मैंने ईजिली वे में आया बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन को। क्योंकि ना मैंने ये सर अटेम्प्ट क्यों किया पहले, क्योंकि मेरे को आता नहीं था पहले। मैं अटेम्प्ट इसलिए किया ना कि जस्ट मेरे को सेंटर के बाहर ये पढ़ा हुआ था। मैं बोला यार देखो दिमाग में जो भी आ रहा है ना उसका स्टेप पहले क्लियर कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए था मेरे अंदाज से, मेरे को नहीं करना चाहिए था अटेम्प्ट, क्योंकि इसके अच्छे क्वेश्चन है। मेरे को लगता है मैंने जो छोड़ा ऑप्शन वो कर सकता था, बट ठीक है दिमाग में लगा कि हाँ यार तुरंत पढ़ा हुआ है, इजिली अटेम्प्ट हो जाएगा। मैंने इजिली अटेम्प्ट करने की कोशिश की। यहाँ पे कुछ गलत हो गया होगा, ये टोटल मेरा नेट फ्लो सही आया नहीं होगा, ये गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया। आईसीआई ने मेरे को इसमें क्या दिया, 2 नंबर दिए। बट मेरे को लगता है कि हाँ मैंने सर इसलिए भी इसको किया ना अटेम्प्ट, क्योंकि इसके पीछे ना रीजन था। यहाँ पे जो थ्योरी का क्वेश्चन था ना मेरे को पूरा अच्छे से आता था। तो मैं बोला देख मेरे को थ्योरी आ रहा है, मेरे को ये फॉरेन एक्सचेंज क्वेश्चन आ रहा है, तो ये भी मेरे को एग्जाम सेंटर के बाहर दिखा हुआ है, तो क्यों नहीं है सबसे बेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। क्या पता 8 में 5 आ जाए 6 आ जाए, और जस्ट एग्जाम सेंटर के बाहर मैं देखा था क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने अटेम्प्ट किया, बट ठीक है नहीं है। बट 5B था फॉरेन एक्सचेंज। सर फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन था। सर फॉरेन एक्सचेंज में आपने क्या किया, सबसे पहले याद रखना, अब जब अपनी रिवीजन की प्रिपरेशन करोगे ना, फॉरेन एक्सचेंज जैसे चैप्टर को लास्ट में रखना। जब आपके 1.5 दिन का प्रिपरेशन मिलेगा ना, स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो, बॉन्ड, सिक्योरिटी एनालिसिस, मर्जर, ये सारे कंप्लीट करना। लास्ट में क्या करना, जब मान लो आप नाइट स्टडी कर रहे हो तो नाइट क्लियर करना। अब अगले दिन सुबह पढ़ते हो, सुबह मतलब 12 बजे से आप 3 बजे तक पढ़ते हो। रात में जो मैं पढ़ता था, मैंने 12 से रात 3 बजे तक, सुबह 3 बजे तक का फॉरेन एक्सचेंज रखा था। 3 घंटा में फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चन बनाऊंगा। सर आपने कैसे बनाए फॉरेन क्वेश्चन, लिटरली मैं मानोगे मैंने पहले ए कैटेगरी क्वेश्चन खा लिया, जो मेरे को लगता था ए कैटेगरी 2 घंटा में किया। बाद में मैंने क्या किया, मैंने ना उसमें से ना जो क्वेश्चन थे ना मैंने डाले, एक पर्चा बनाया 5 मिनट में। मैंने ऐसे किया, मैं इसको निकाला, मैं बोला ये 10 क्वेश्चन बनाऊंगा एग्जाम में। सही बता रहा हूँ तजुब, सही बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ, मैं ये किया था। आप मत करना ऐसे, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में अगर हम अंदर डेप्थ में जाओगे ना सर, बहुत क्वेश्चन है, 70-80 क्वेश्चन। स्टडी मैट में 50-55 क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल्स ले तो साइड में 60-65 क्वेश्चन है। आप फॉरेन एक्सचेंज में ही घूम के रह जाओगे। तो हाँ पहले एक कैटेगरी क्वेश्चन कर लेना जो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन, कैंसिलेशन, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैंने वो पहले पिक किया। लास्ट टाइम मिला मैंने ना कहते हैं सैम्पलिंग किया कि हाँ ये एक हाईलाइटर भी लग चुका था मेरे को, हाँ ये क्वेश्चन करना है। उसमें से मैंने 5-6 क्वेश्चन सैम्पलिंग किया। लक बाई चांस ये क्वेश्चन मेरे सैम्पलिंग में था, लक बाई चांस। तो लक मैटर्स, ठीक है। इसी एग्जाम में ये नहीं बोल सकते कि लक मैटर नहीं करता, लक मैटर्स। तो ये आ गया, इजीली क्वेश्चन था, देखा हुआ था, बनाया हुआ था हाथ से। बस 5B मेरे को मौका मिला, मैंने चौका मार दिया इसको। पूरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन, हाँ पहले लिख दिया ऐसे फॉर्मेटिंग क्वेश्चन फाड़ दिया। फिर मैंने एक एक करके देखो, एक एक करके मैंने पहले पूरा एग्जांपल डाला, फिर एक एक करके फर्स्ट मैंने $76 लिखा, फिर मैंने माइनस करके जो भी आया नेट गेन, फिर सेकंड में मैंने $70 लेके नेट गेन, फिर नेट गेन ऐसे करके कर दिया मैंने। तो सर देखो फॉरेन एक्सचेंज के मैं एक टिप, देखो मैं एनालिसिस करते हुए टिप देते जाता हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज को लास्ट में रखना, क्योंकि आपके पास जब लास्ट में रिसिडुअल टाइम बचेगा ना, उसमें फॉरेन एक्सचेंज निपटा देना। जितना निपटाओगे, फॉरेन एक्सचेंज बहुत वास्ट है, स्टार्टिंग में रखोगे डिप्रेशन में आ जाओगे करते करते फॉरेन एक्सचेंज को, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज हमेशा लास्ट में रखना रिविजन के टाइम में, ठीक है सर। So 5C again theory, what are the characteristics of venture capital financing? Easily मेरे को लगा, मैंने venture capital financing as a basic investing in those business startup which have high growth chances and those venture capital क्या होता है, देखो there are 2 types, angel investors and venture capitals. Venture capitals are like they want high profit but वो high risk उठाने के ready होते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, एंजल्स हमारे फ्रेंड्स फैमिली वाले मेंबर्स होते हैं जिनको रिस्क रिवॉर्ड से मतलब नहीं होता, वो चाहते हैं हमारा स्टार्टअप ग्रो करे,
तो वेंचर कैपिटल सब शार्क टैंक ये सब देखते हैं, ये सब वेंचर कैपिटल ही होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, तो नॉर्मली ये इन्वेस्टर्स ही होते हैं। तो ये मोस्टली इनका मतलब ये पूछा गया था ये किस थ्योरी पे काम करते हैं, तो भैया लॉन्ग टर्म होराइजन, ये पैसा देते हैं भाई लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं। देखो हर बार मेरा कीवर्ड पे इंपॉर्टेंट था और यही इसी के नंबर मिलते हैं। मैंने प्रॉपर इसी के थ्योरी नोट्स बनवाया था। इक्विटी पार्टिसिपेंट मैंने अपने अंदर की लैंग्वेज खुद से बनाई थी। सर अंदर लैंग्वेज मैटर करता है, आप खुद से बना सकते हो, ठीक है, बट गलत मत लिख ना। लॉन्ग मेन कीवर्ड्स आपका लॉन्ग टर्म होराइजन ये समझना चाहिए, इक्विटी पार्टिसिपेंट, लैक ऑफ लिक्विडिटी, हाई रिस्क हाई रिटर्न, उनका थ्योरी है वेंचर कैपिटल का। सर हाउ मच आई गॉट 4 आउट ऑफ 4। तो हमने 2 थ्योरी क्वेश्चन देखा जहां आई गॉट 4 आउट ऑफ 4। तो थ्योरी में नंबर उठते हैं, प्रॉपर मार्किंग, प्रॉपर कैसे करना, कैसा आपका थ्योरी नोट्स है बहुत मैटर करता है। और आपके पास देखो थ्योरी बहुत ज्यादा है, बट 16-12 नंबर थ्योरी को आ रहा एग्जाम में, आप फुल आउट ऑफ फुल उठा रहे हो, तो सोचो कहाँ पे एग्जाम पर चल जाएगा। आपको पासिंग मार्क्स से 40 करने में कितना ईजी रहेगा और आपको 40 से 60 लाने में थ्योरी कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सर 3A, सर 3A क्या था सर? सर 3A, हाँ दैट्स द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको कुछ बताता हूँ। आई थिंक घड़ी में शायद 1 घंटा 1.5 घंटा निकल चुका। 1 घंटा मैंने शायद 2 क्वेश्चन निपटा दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो मैंने दिखाया 1 आवर्स 10 मिनट निपटा दिया मैंने। सर 3A आया, सर 3A आया, आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने 3A आया, पहला क्वेश्चन आया कि कैलकुलेट एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, तो ईजिली था, प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगा के एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस हम निकाल सकते थे। सर फिर ध्यान नहीं आया ना, मेरे को पूछा गया था कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। मैंने ये वर्ड पोर्टफोलियो नहीं देखा, मैंने सिंगल शेयर्स देखे और मैंने सिंगल शेयर्स में बनाना चालू कर दिया क्वेश्चन को। और देखो मैंने क्या किया, 1 पेज और 2 पेज। सर मैंने 2 पेज बना दिया सिंगल शेयर करके, और जब मेरे को बाद में जब कंप्लीट हो गया मेरे को ध्यान आया कि अरे यार यहाँ तो पोर्टफोलियो पूछा था, पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन में बनता है। फिर मैंने तुरंत क्या किया, दोनों पेज को काटा। सोचो मेरा 10 से 15 मिनट यहीं पे लग गया था मेरे को ये कैलकुलेशन करने में, और मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। सर यहाँ पे नर्वसनेस हाई लेवल का चला गया था मेरा यार 2 पेज मैं सोचा कि छोड़ू क्वेश्चन को, करूँ यार ये क्वेश्चन आता हुआ है छोड़ दूंगा, पता नहीं ये स्टार्टिंग का इसका कितना नंबर मिलेगा, शायद 2 ही नंबर मेरे मिलके रह जाता। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चला यार, छोड़ देता हूँ क्वेश्चन को, फिर से बनाऊँ, फिर से करूँ यार, इतना टाइम नहीं है, दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। नहीं, मैंने यार काटता हूँ, उसको पूरा काट दिया मैंने, और मैंने यहाँ से नई सीरीज चालू किया। मैंने मार्केट प्राइस जो निकला एक्सपेक्टेड वो निकाल दिया, फिर मैंने यहाँ पे पूरा पोर्टफोलियो निकाला साथ में, ठीक है। देखो वर्किंग नोट 1, तो यहाँ पे 2 4 6, तब मेरे को फुल 4 आउट ये 3 का था ना, 3 ऑफ 8 मिला। तो सर कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नर्वस आना मत कटिंग करने में। अगर गलत हुआ तो बेइज्जत करना, अब ये मत करने लग जाना कि ड्राइंग बनाने लग जाना, पूरा ऐसे सिंपल सा कट करना, ठीक है। देखो सिंपल सा कट कर देना कि हाँ एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि पोर्शन छूटा हुआ है, एक पोर्शन एक आंसर का पार्ट है। सिंपल हर पोर्शन कट कर देना जो पोर्शन का पार्ट नहीं है। देखो उसने चेक कर दिया था, बट मैंने इसको कट किया हुआ था, फिर मैंने यहाँ पे कट कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट किया था। एक्सपेक्टेड मार्केट एवरेज रिटर्न पोर्टफोलियो, सर मिथ है कि गलत करना, कटिंग करने में नंबर नहीं मिलता, नंबर मिलता है मेरे को 8 आउट ऑफ 8 मिला है इसमें, ठीक है, तो नंबर मिलता है इसमें। सर 3B, देखो 3B पे यहाँ पे खत्म हो गया मेरा। सर 3B क्या था? तो हाँ 3B ऐसा क्वेश्चन था जो उस पे था, डेरिवेटिव्स पे था, देखा हुआ क्वेश्चन था, थोड़ा मोड़ा इसमें थ्योरी पोर्शन पूछ दिया, बट ठीक है अच्छा खासा क्वेश्चन निकल गया। देखो कटिंग मेरे हर जगह कुछ ना कुछ हो ही रहा है, तो 3B कटिंग का पोर्शन चला जाता है, 3B में कटिंग होता ही होता है थोड़ा। 3B बोल रहा हूँ मेरा 3A में कटिंग हुआ है, 3B में कटिंग हुआ है मेरा थोड़ा, ठीक है। तो अब इजिली वे में क्वेश्चन बनाना, हड़बड़ाना मत। और देखो फॉर्मूला, देखो मैंने फॉर्मूला कोई बेटर प्रेजेंट नहीं किया, बट हाँ फॉर्मूला मेरे को आता था, मैंने जैसा फॉर्मूला लिखा मैंने लिखा यहाँ पे, थोड़ा मैंने इसमें शायद हौच-पौच कर दिया था, बट ठीक है कटिंग हुआ मेरे को। बट मेरे को जहाँ लगा, देखो यहाँ पे थ्योरी का नंबर मिला मेरे को, तो 2 मार्क्स मेरे को यहाँ पे थ्योरी का मिला। स्टेप मार्किंग मिलता है सर, स्टेप मार्किंग मिलता है, जैसे ये गलत हुआ ये सही हुआ तो स्टेप मार्किंग में मिलता है यहाँ पे। तो ये मिथ है कि ऐसे नंबर नहीं देता, ऐसे स्टेप मार्किंग देता, भाई सब होता है। नंबर मैंने FR पेपर में देखा कि 3 नंबर मिला मेरे को, इसमें स्टेप मार्किंग हो रहा है, कटिंग करने पर ऐसे नंबर काट देता है, ऐसा कुछ नहीं, सब मिथ है, निकाल दो दिमाग से, ठीक है। सर 3C क्यों नहीं अटेम्प्ट किया आपने? सर टेक्निकल चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन था, उसमें मोस्टली 2 प्रैक्टिकल थे, मेरे को कम चांसेस ऐसे थ्योरी आएगा, मैंने थ्योरी नोट्स बनाया भी नहीं था इससे, तो वो टेक्निकल वाला क्वेश्चन मेरे से बन भी नहीं पाया, मैंने छोड़ भी दिया था, ठीक है। सर 2 है, सर आई गॉट 8 आउट ऑफ 8, EVA का क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें सेकंड थर्ड पार्ट में घुमाया था इसी ने,
मार्केट वैल्यू एडेड थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, इसमें ऐड होता ही नहीं होता डिवेंचर्स ये सब, बट मैंने आराम से देखो पहले ईवीए निकाला। ईवीए मतलब क्या हुआ, नोपैट माइनस डब्ल्यूएसीसी इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, computation of weighted average cost, first we compute RE is equal to RF plus beta, RM minus RF beta RM, RE is equal to this, मैंने cost of equity निकाल दिया, cost of debt निकाल दिया, equity इतना, debt इतना, average ratio निकाल दिया, मेरे को वो पता चल गया WACC। फिर मैंने EVA निकाला, EVA होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर मैंने कैलकुलेशन निकाला। लास्ट मैंने इंटरेस्ट विल बी एडेड व्हाइल कंप्यूटिंग, नेट इंटरेस्ट ऐड होता है क्योंकि इसमें नो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं इसलिए इंटरेस्ट ऐड होता है। फिर मैंने ईवीए निकाला यहाँ पे 280 माइनस इतना तो 196.075 आ गया। तो मैंने WACC निकाल दिया, ईवीए निकाल दिया। मार्केट वैल्यू एडेड मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि इसमें डेट आता है कि नहीं आता, फिर मेरे को लगा चल आता ही होगा। तो 900 इसका मार्केट वैल्यू यहाँ दिया हुआ था, बस माइनस करना था क्या, इक्विटी रिजर्व्स और डेट, तो 150 आ गया मेरे को, आई गॉट 8 आउट ऑफ 8। तो सर फुल मार्क्स मिलते हैं, अच्छे से पूरा प्रॉपर में चलो, फॉर्मूला लिखते हुए चलना, फॉर्मूला के नंबर मिलते हैं यहाँ पे, कंप्यूटेशन होना चाहिए। फाइनल आंसर आपका सही हुआ ना, आई प्रॉमिस कि आपको 8 आउट मिलेगा, मैं गारंटी दे बोलता हूँ। फाइनल आंसर आपका सही हुआ तो 8 आउट ऑफ 8 मिलेगा। थोड़ा प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, बट देखो एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन चाहिए, कैसे निकाला जाता है। पहले निकाल लिया, डेट निकाल लिया, फिर इक्विटी निकालते हैं, प्रॉपर है ना, सीक्वेंस चलते रहो, एग्जाम को चेक करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो सर 2C क्या था, 2C काउंटर पार्टी रिस्क था, थ्योरी था, 1 नंबर मिला क्योंकि मेरे को ये थ्योरी आ गया था, चैप्टर में से आ गया था, वो चैप्टर वर रिस्क था, मेरे को वार निकालना था, मैंने वार का प्रैक्टिकल कर गया, बट थ्योरी काउंटर पार्टी रिस्क मेरे को थोड़ा आता था, मैंने लिख दिया, बट ठीक है चलेगा, 1 नंबर मिला मेरे को। सर 2B है ना, क्वेश्चन आया था इसका था स्टॉक कैलकुलेट निफ्टी निकालने का था, उसमें था डेरिवेटिव्स का ही था। सर इसमें क्या मजा था, इसमें ये था ना, मैं आपको एक बात बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, इसका मैंने 2B लास्ट में बताऊंगा, बट बताया तो इसमें था ना दो लॉट था, बहुत स्टूडेंट को ना यहाँ पे दिक्कत हो गया, 2 लॉट, हम एक ही लॉट के बेसिस से बनाने लगे। देखो मेरा 2 बार कटिंग हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरा ना ये देखो ये कटिंग हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में निकालने कटिंग हुआ, फिर यहाँ पे ये कटिंग किया मैंने, ये कटिंग किया मैंने, तो यहाँ पे ना 2 लॉट का मेरे को दिक्कत आ गया थोड़ा सा, तो यहाँ पे बस ये पूरा गलत हो गया क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे एग्जामिनर ने 2 लॉट्स पूछा था, मतलब एक नहीं, जो भी हुआ इंटू 2 होगा, तो यहाँ पे गलत हो गया, तो जहाँ तक सही चला वहाँ तक मेरे को एग्जामिनर ने दिया 2 नंबर, बट जहाँ गलत हो गया एग्जामिनर ने उसका आगे दिया ही नंबर, स्टेप मार्किंग गलत, क्योंकि यहाँ पे 2 लॉट निकला ही नहीं मेरा 2 लॉट का। सर इसका क्या होगा, इसका मैं बताऊंगा। सर ये कौन सा क्वेश्चन था पता है, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन था, पास्ट ईयर क्वेश्चन था। मेरे को ये ना क्या होता, अभी गुस्सा आता है, मेरे मन में था यार क्वेश्चन देख के जाऊं, अभी कुछ बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा लास्ट में। सर नहीं देख के गया, बट जितना दिमाग में आ रहा था ना मैंने, और टेंशन भी हो गया था कि वहाँ 10 मिनट में वो वेस्ट हो गया था, और ये 2 लॉट्स में ध्यान में आया नहीं, मैंने जितना लगा बनाया मैंने, बस गलत हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, मैंने इसमें गलत भी हो गया, नंबर भी नहीं मिला। सर लास्ट में हाँ सर 6A, सर आपने 5 क्यों नहीं अटेम्प्ट किया। सर इंटरनेशनल फाइनेंशियल का क्वेश्चन था, उसमें आता था इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, IFM करके कोई है टॉपिक है इसमें, ठीक है, कैपिटल बजटिंग वाला, इसमें ना 5A का क्वेश्चन, सॉरी 5 नहीं, मैंने सर 4 अटेम्प्ट नहीं किया था, हाँ 4, एक कंपनी US मैन्युफैक्चरिंग प्लान इंडिया ऐसे था, मेरे को ये आता ही नहीं था। हाँ ये आता था मेरे को, और एक्सप्लेन द प्राइसिंग ऑफ सिक्योराइज्ड इंस्ट्रूमेंट मैंने नोट्स में प्रॉपर बना हुआ था, मेरे को ये पता था प्रेजेंट वैल्यू पे लेते हैं ऐसे दिस दैट सब आता था मेरे को, बट मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन मेरे को रिस्क लेना चाहिए था, 4A पे लेना चाहिए था रिस्क, बट ठीक है। आप एक भी ध्यान देना कि क्वेश्चन सिलेक्शन प्रॉपर करना, कि कौन सा क्वेश्चन कब सिलेक्ट करना है, कब बनाना है। कभी कभी ऐसा लगेगा ना 4 भी आएगा 5 भी आएगा, स्टार्टिंग में 3 तो क्वेश्चन में सिलेक्ट कर लिया 4, बट 2 क्वेश्चन फंस जाओगे ना, लगता है ये भी आएगा, तो उसमें देख लेना बेस्ट कौन सा है, एनालिसिस कर लेना, थ्योरी आता है इसका ठीक है, प्रैक्टिकल आता है ठीक है, दोनों में एक ही क्वेश्चन नहीं आता तो चेक करना कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे लगता है नंबर उठने के चांसेस कम है, वो चेक करना, एनालिसिस प्रॉपर करना। 15 मिनट मिलते सफिशिएंट है, टिक मारते हैं ना पहले ये करूंगा, ठीक है। एक्सप्लेन द प्राइसिंग ऑफ सिक्योराइज्ड इंस्ट्रूमेंट, मैंने ये बनाया नहीं, छोड़ दिया। 6 में तो बहुत इजी था, मेरे को बीटा निकालना था, RF प्लस बीटा, RM माइनस RF था, पूरा कंसेप्ट इसी पे था। देखो 6A IV निकालना था, D1 RE माइनस G, D1 निकाल दिया, 4 प्लस ग्रोथ होता है, RE इक्वल टू RF प्लस बीटा, IV निकल गया, प्राइस ऑफ निकाल, फिर इसका दोनों का निकालना था, पहले X और Y दोनों का निकाल दिया मैंने, प्राइस RE निकाल दिया, ठीक है। एस भी ऐसे थोड़ा थ्योरी ज्ञान दे दिया मैंने उसको। फिर थर्ड में क्या था, सेकंड में पूछ दिया कि राइट द कमेंट लिखना था, किसका मार्केट प्राइस से क्या, तो कमेंट देखो, कमेंट लिखने बोले तो थ्योरी पोर्शन लिख के आना, कमेंट मतलब प्रैक्टिकल घुमा के मत आना, कमेंट में थ्योरी लिख के आना। और थर्ड में क्या बोला, एज एन इन्वेस्टर व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी फॉलोड, तो लिख दिया इन एक्स वाले के मार्केट प्राइस इज हायर एज कंपेयर्ड टू वाई लिमिट, सो वी सेल इन मार्केट, जहां मार्केट प्राइस हायर है उसको हम सेल कर देंगे। तो ये एनालिसिस मांग रहा है हमसे, तो एनालिसिस देना पड़ेगा। और सर कितना मिले सर इसमें आपको 8 आउट ऑफ 8 मिले मेरे को।
ठीक है। सर 6 बी वही था, कैपिटल बजटिंग वाला था, क्वेश्चन था, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन था, कैश फ्लो, बस मेरे को ये आता था, ये जस्ट स्टडी मैट का क्वेश्चन था 6 बी, थोड़ा चेंज था, बट स्टडी मैट का लगभग क्वेश्चन था, नॉमिनल वैल्यू, रियल वैल्यू, कैश फ्लो वाला था। ठीक है, तो 6 बी मैंने निकाला, पूरा अच्छे से डाला, इसमें एफ, इसमें निकलता है एफ डिवाइड एस आई प्लस 1 प्लस आई ए 1 प्लस आई बी, क्वेश्चन निकलता है जब इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट होता है। तो पहले थोड़ा मैंने ज्ञान दे दिया, फिर मैंने निकालना चालू किया, ये देखो प्रॉपर कैलकुलेशन मैंने निकाला यहाँ पे, फिर मैंने एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाला, ये निकाला, सर कितना मिला मेरे को, 5 नंबर मिला, कहाँ कट गया, लास्ट में कट गया मेरे को यहाँ पे, जब ये है ना, यहाँ पे पूछा ना ये कहाँ गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड ऐसे, तो यहाँ मेरा गलत हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू स्कीम निकालने में गलत हो गया, शायद लगता है कुछ कैश फ्लो का निकालना गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा आता है ना लास्ट में। अब ये शायद मेरे पास 10 मिनट बचा था, अब 10 मिनट का प्रेशर आप सोच रहे हो कि इतना दिमाग में चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा दिमाग बहुत तेजी चलता है, लास्ट में तो और स्लो हो जाता है, कंफर्ट जोन में आ जाता है ना, लगता है कि 50-60 नंबर पेपर हो चुका है, पास कर जाएंगे, तो मैं और कंफर्ट जोन में आ जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये लिखा यहाँ पे प्रॉपर, ये यहीं तक मैंने लिखा इसको, और पेपर मेरा यहीं तक बना, लास्ट में मेरे को मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, 4 नंबर मेरा छूट गया, 96 मार्क्स का पेपर में करके आया था। तो सर, तो इससे क्या सीख मिला, क्या क्या सुनने मिला, मैंने पेपर बस डिस्कस किया सर। अब मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या टिप्स आपको ध्यान रखने हैं, मैं यहाँ लिखा रखा है सर। देखो, सबसे पहले एसएफएम में टाइम 10 मिनट का मिस्टेक हुआ मेरे को, सर एसएफएम के पेपर में मिस्टेक्स होंगे, आपसे भी होंगे, घबराना नहीं है आपको। जैसे इंडिया पाकिस्तान से मैच से पहले वो बोलता था ना इमरान खान, अपने घबराना नहीं है, बस वही बात है, अपने घबराना नहीं है, मिस्टेक्स होंगे, कोई बात नहीं, प्यार से सो ऐसे काटना है, बस ऐसे ऐसे मत करने लग जाना बैठ के, प्यार से ऐसे ऐसे काटना और नेक्स्ट पैरा से स्टार्ट कर देना, क्योंकि प्रैक्टिकल है यार, थोड़ा सा ऐसे में फुल्ली प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा नंबर कटेगा ही कटेगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक्स होगा ही होगा, कटिंग होगा ही होगा, चलता है, बट ज़्यादा कटिंग को ज़्यादा सो मत करना, देख मैंने ऐसा कटिंग करता हूँ, ठीक है, तो 10 मार्क्स 10 मिनट 5 मिनट कुछ बढ़वा भी हो गया आपको, तो घबराना मत, पेपर हो जाता है एसएफएम का। सेकेंड सर, थ्योरी, जैसे मैंने 2 क्वेश्चन किया थ्योरी का, एक क्लास में मैं छूट ही गया, एक मैंने टेक्निकल बेस किया, उसमें मेरे को 2 नंबर मिला काउंटर पार्टी में। तो सर जैसे मैंने थ्योरी में 12 मार्क्स अटेम्प्ट किया, आई गॉट 10, 2 में तो मेरे को 4 आउट ऑफ 4 मिला, मतलब फुल मार्क्स मिला, एक में मेरे को 4 में 2 मिला, तो ठीक है, इट्स गुड। थ्योरी में अगर आपको फुल आउट ऑफ फुल आ रहा है ना, तो भाई द पाथवे टू, मैं सिंपल से एक ट्रैक है कि आप एग्जामिनेशन इजीली स्कोर कर सकते हो थ्योरी में, एसएफएम में, तो थ्योरी भी इसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एसएफएम पेपर में। थ्योरी को इग्नोर करके मत जाना, क्योंकि अलग से नहीं पूछता, हर क्वेश्चन का पार्ट होता है, तो आप थ्योरी करके जाओगे ना, तो आपके लिए एक डिसीजन मेकिंग भी इजी होगा। कि मान लो क्वेश्चन एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, 2 में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो थ्योरी आपको नहीं आ रहा है, 3 में ऐसा क्वेश्चन जो आपको थ्योरी नहीं आ रहा है, तो यार इजिली नहीं होता ना, दोनों में थ्योरी नहीं आ रहा है, बट मान लो आपको इसकी थ्योरी आ रही होती है, तो आप बोलते हैं हाँ मैं 2 करूंगा, 3 में छोड़ूंगा, एक थ्योरी कर दिया ना, थ्योरी डिसीजन मेकिंग पेपर आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के लिए भी काम आएगा, कि कौन सा क्वेश्चन किस वे में पिक करना, थ्योरी, क्योंकि हर क्वेश्चन में थ्योरी है, चाहे 1 क्वेश्चन देख लियो, सेकंड देख लो, थर्ड देख लो, फोर्थ देख लो, 16 नंबर का थ्योरी आता ही आता, हर एग्जाम में आ रहा है। तो सर आप 16 मार्क्स छोड़ो, आप 2-3 क्वेश्चन थ्योरी का अच्छा अटेम्प्ट करते हो, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं, मैंने दिखाया है, प्रूफ है। इसलिए मैंने एसएफएम का थ्योरी पॉकेट बुक बना रहा हूँ, जस्ट लाइक ए स्मॉल पॉकेट बुक। मैंने ये कंसेप्ट राहुल मखान सर से ही सीखा था कि हाँ वो पॉकेट बुक बहुत काम आया था। अप्रॉक्स जितने पेजेस होंगे, बहुत कम पेजेस में पॉकेट बुक रहेगा, मैं अपने ऑफिस में डाल दूंगा, जिसको चाहिए लक्ष्मीनगर वाले इजीली अवेल कर सकते हैं यहाँ पे। सर ऑनलाइन वालों के लिए भाई देखो प्राइस लग जाता है कुरियर का, फिर आप बोलते हैं सर प्राइस बहुत हाई चार्ज हो जाता है, तो अब प्राइस बियर करने को रेडी हो, फिर मैं कॉस्ट बताऊंगा ऑनलाइन वालों, बट लक्ष्मीनगर वालों के लिए मैं अपने ऑफिस में डाल दूंगा, आप यहाँ से आके परचेज कर सकते हो, ठीक है। प्योर पॉकेट बुक रहेगा, सब थ्योरी का क्वेश्चंस रहेंगे, थ्योरी के कंसेप्ट रहेंगे, डायग्रामेटिक वे में मैंने जितने बनाए थे खुद से, मतलब अच्छे खासे मैंने नोट्स बनाए थे थ्योरी के, मैंने उसको प्रॉपर अपनी टीम से मैंने इसको पॉकेट बुक में कन्वर्ट करवाया, ठीक है। सर उसके बाद सर इस मटेरियल क्या क्या फॉलो करना है एसएफएम के लिए? सर स्टडी मटेरियल मस्ट, अच्छे खासे क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन अप्रॉक्स स्टडी मैट के बुक में आपको मिलेंगे एसएफएम के, इतनी मोटी सिंगल बुक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 400-500 क्वेश्चन है उसमें अच्छे खासे। सर पास पेपर इज अ गेम चेंजर। सर इस बार भी मैंने आपको 2A दिखाया आपको, देखो जो मैंने आपको 2A दिखाया ना ये वाला, सर सॉरी 2B दिखाया ना, ये पास पेपर था, और ये बॉन्ड रिफंडिंग का डिसीजन का क्वेश्चन था ना, ये बॉन्ड रिफंडिंग का, ये वाला, ये पास पेपर था। तो सर 16 नंबर का पेपर पास पेपर से आता है। इससे पहले भी क्वेश्चन जो था 2 क्वेश्चन पास पेपर था। नवंबर 2020 का क्वेश्चन जो सबसे टफेस्ट पेपर था एसएफएम का, उसमें भी 2 क्वेश्चन पास पेपर का था। तो सर पास पेपर आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा,
निकलवा लेना, पास्ट पेपर है कंपाइल करवा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट 16 मार्क्स का पेपर मिलता है। तो पास्ट पेपर 16 नंबर ले रहे हो, थ्योरी में आप 16 नंबर ले रहे हो, 32 नंबर आपको एसएफएम में यहीं पे आ रहा है। और स्टडी मैथ से क्वेश्चन तो आते ही आता है। सर लेटेस्ट आरटीपी कर देना, ज़्यादा पुराने आरटीपी मत करना, क्योंकि ऑलरेडी आईसीआई ने बहुत सारे आरटीपी क्वेश्चन आईसीआई मटेरियल में डाल रखे हैं। लेटेस्ट आरटीपी जो आएगा उसको प्रॉपर करके जाना, मेरा रिक्वेस्ट है। आरटीपी से क्वेश्चन आ जाएगा, टफेस्ट बनेगा पेपर तो एसएफएम का आरटीपी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। सर एक मेथड निकालना आपके दिमाग से, सर फॉरेक्स डेरिवेटिव ओल्ड वालों, मैंने 2-3 जब मैंने अपने क्लासेस ली थी ना, तो 1-2 सीनियर्स थे जो क्लासेस साथ में करते थे, हम लोग बात करते रहते थे, तो वो उनके दिमाग में पता नहीं कोई ओल्ड वालों ने भर रखा था कि फॉरेक्स डेरिवेटिव कर लो तुम्हारा एसएफएम हो जाएगा। भाई फॉरेक्स डेरिवेटिव 50 नंबर का आता है, मेरे को यही सबने बोला कि मैं भी घूम रहा था, बट मैं एनालिसिस बहुत करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो मैंने लिखा ये फॉरेक्स डेरिवेटिव 50 नंबर बोल रहा है। वो बंदा आता था, मेरे पास एक्स्ट्रा क्लास था, मैंने बोला देख ले, कोई बात नहीं है तुम। अब उसने देखा, मैंने बोला कि म्यूचुअल फंड देख लो, बोलता नहीं नहीं, मैंने बोला पोर्टफोलियो देख, बोलता नहीं, मैंने बोला बॉन्ड देख, नहीं, मैंने बोला क्यों, क्या देख रहे हो, बोलता फॉरेक्स डेरिवेटिव हो जाएगा, पास कर जाऊंगा। सर उनका दिमाग कहता है कि फॉरेक्स डेरिवेटिव 50 मार्क्स का रहता है, ये मिथ है। सीए फाइनल न्यू सिलेबस एसएफएम फॉरेक्स डेरिवेटिव्स हार्डली टू हार्डली 20 to 30 मार्क्स से बीच में निपट के रह जाएगा। हार्डली टू हार्डली बोल रहा हूँ। इस बार के पेपर में भी फॉरेक्स आपको 8 मार्क्स का देखने को मिला था, एक ऑप्शन अब भी छोड़ के जा सकते हो। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने जो 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया उसमें मैंने 8 मार्क्स का फॉरेक्स था। सर एक ऑप्शन था, वहाँ भी फॉरेक्स था, ये इजी था, फॉरेक्स आ रहा था, और डेरिवेटिव्स मेरे को 8-8 नंबर का मिला था। तो सब देखा जाए तो 3 8-8 16 24 नंबर या 16 नंबर। तो सर क्या मांग रहा है न्यू सिलेबस? सर न्यू सिलेबस मांग रहा है कि हर चैप्टर पढ़ के जाओ। म्यूचुअल फंड से 8 नंबर पेपर आता है, पोर्टफोलियो 8 नंबर का पेपर आता है, बॉन्ड 8 नंबर का पेपर आता है, सिक्योरिटी एनालिसिस 8 नंबर का पेपर आता है, मर्जर 8 नंबर आता है, इंटरनेशनल कैश बजटिंग मान लो, एफएम कैश बजटिंग मान लो, कैश वो 16 नंबर का आता है, थ्योरी 16 नंबर का आता है, इंटरेस्ट रिस्ट वाला 8 नंबर का पेपर आता है। तो सर मैं यही बोल रहा हूँ, आईसीआई न्यू सिलेबस आपसे बोल रहा है कि आप हर चैप्टर को टच करो, बिना कोई चैप्टर टच किए आप सोच रहे हो फॉरेक्स डेरिवेटिव्स पढ़ के चले जाओगे, पास कर जाओगे, इट्स हार्डली इम्पॉसिबल। क्योंकि आप जब तक सारे चैप्टर्स को टच नहीं करोगे ना, और मैं तो बोल रहा हूँ सीक्वेंस से स्टार्ट ना, पहले उठाओ म्यूचुअल फंड, फिर उठाओ मर्जर्स, फिर उठाओ पोर्टफोलियो, फिर उठाओ बॉन्ड, फिर उठाओ सिक्योरिटी एनालिसिस। देखो 8 16 8 24 32 40 नंबर तक यहाँ पे हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाता है, प्लस 16 नंबर थ्योरी कर लो, 56 नंबर यहाँ पे हो गया, करो लास्ट में फॉरेक्स डेरिवेटिव्स। मना कहाँ किया है? तो पहले छोटे छोटे चैप्टर उठाओ, हर चैप्टर से पूछेगा आपसे ऐसे, ये गारंटीड है। अब वो वाला सिलेबस नहीं ना, ओल्ड वाला, ठीक है। चलो प्रॉपर इसको एसएफएम पॉकेट बुक चाहिए, काइंडली विजिट मैं आवर ऑफिस, मैंने ऑफिस का एड्रेस डाल रखा है, नंबर भी आप कॉल रख के पूछ सकते हो। एसएफएम पॉकेट बुक रहेगा, इजीली आप एक्सेस कर सकते हो, आराम से कहीं भी थ्योरी पढ़ते कर सकते हो। उसके अंदर प्रॉपर क्वेश्चंस आएंगे, पास्ट जो भी क्वेश्चन आते रहते हैं आईसीआई के, जो भी कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, थोड़ा डायग्रामेटिक में भी मैंने बनाया है, कुछ डायग्राम है उसमें, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि हाँ जी ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, ठीक है। एज पर योर विश बताना कैसे लगा आपको, पॉकेट बुक जो लोगे बताना आपको, ठीक है। 16 नंबर का थ्योरी आता है, अच्छे से करके आना, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो बोलूँगा आप खुद से भी नोट्स बना सकते हो इजीली वे में, ज़्यादा बेटर रहेगा, बट टाइम नहीं है तो आप कर सकते हो। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, काम आया होगा कमेंट करना, ठीक है, चलो।